राजस्थान के मेवाड़ की राजकुमारी मीरा बचपन से ही अनोखी थीं। महल में खेलते खेलते एक दिन ब्रज से आए संतों का कीर्तन सुनते ही उनका मन जैसे किसी अज्ञात मोह में बंध गया। संतों से उन्होंने पूछा कि यह किसकी स्तुति हो रही है, तो संत मुस्कुराकर उन्हें एक छोटी सी श्री कृष्ण की प्रतिमा देते हुए बोले, ये तुम्हारे ठाकुर है, तुम्हारे जीवन साथी। उस दिन से ही मीरा के भीतर एक अलौकिक प्रेम जाग उठा। नन्ही मीरा ने कृष्ण को केवल भगवान नहीं, अपना सब कुछ मान लिया। समय बीता और मीरा का विवाह मेवाड़ के राजा भोजराज से हो गया, पर विवाह के बंधन ने मीरा के कृष्ण प्रेम को कम नहीं किया। राजमहल के भरी पूरी वैभव के बीच मीरा अपनी दुनिया में रहती। कृष्ण भजन, कीर्तन और उनकी प्रतिमा से बातें करना ही उनका जीवन बन गया। राजदरबार के लोग इसे पागलपन कहते, मंत्रियों को लगता कि यह राजघराने की मर्यादा के विरुद्ध है, और राजा भी कभी कभी परेशान होकर मीरा को टोकते, रानी ये सब उचित नहीं। लेकिन मीरा हर बार शांत स्वर में उत्तर देती, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों कोई। मैं इस तन, मन और जीवन में श्याम के सिवा किसी और को नहीं पहचानती। धीरे धीरे विरोध इतना बढ़ा कि उन्होंने मीरा को रोकने के लिए अत्यंत कठोर उपाय रचे। एक दिन मीरा को चुपचाप विष से भरा प्याला भेज दिया गया, शर्त यह कि यदि वह अपने कृष्ण प्रेम को त्याग दे तो उन्हें बचा लिया जाएगा। मीरा उस प्याले को लेकर कृष्ण की प्रतिमा के सामने बैठ गईं। आंखों में आंसू थे पर स्वर दृढ़। उन्होंने प्रेम और विश्वास में डूबकर कहा, श्याम, यदि तुम मेरे हो तो यह विष भी अमृत बन जाएगा, यदि नहीं तो यह शरीर भी तुम्हारी भक्ति के बिना व्यर्थ है। और वह प्याला उठाकर पी गईं। अगले ही क्षण कमाल हो गया, विष अमृत बन गया। उनके चेहरे पर तेज छा गया और मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। पूरा राजमहल स्तब्ध रह गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की। एक रात भजन और कीर्तन में डूबी मीरा जब नृत्य कर रही थी, तब दीपक की लौ असामान्य रूप से बढ़ने लगी। घंटियों की ध्वनियां गूंजने लगी और वातावरण में एक स्वर्गीय कंपन छा गया। उसी क्षण श्याम सुंदर प्रकट हुए, मोर मुकुट, पीतांबर, मुरली और चेहरे पर ऐसा शांत तेज, जिसे देखकर मीरा की आंखों से आंसू धारा बनकर बहने लगे। कृष्ण ने कोमल स्वर में कहा, मीरा, प्रेम में न समाज होता है, न मर्यादा और न बंधन। तुमने बिना मांगे, बिना शर्त के प्रेम किया है। मैं तुम्हारी भक्ति से बंधा चला आया हूँ। मीरा उनके चरणों में गिर पड़ी और बोले, ठाकुर, बस अब और कुछ नहीं चाहिए। कुछ समय बाद मीरा संसारिक जीवन से दूर द्वारका के लिए निकल पड़ी। वहां मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर अंतिम बार भजन करते हुए उन्होंने अपनी अंतिम पुकार लगाई, श्याम, अब तो आ जाओ, बहुत विरह सह लिया, कहते हैं। उसी क्षण मीरा का स्वरूप धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगा और वह श्री कृष्ण की प्रतिमा में विलीन हो गईं, जैसे नदी समुद्र में समाती है। उनके विलुप्त होते ही मंदिर में एक दिव्य सुगंध फैल गई और प्रतिमा के मुख पर हल्की मुस्कान आ गई, जैसे श्याम स्वयं कह रहे हों, जो मुझे सच्चे मन से पुकारता है, मैं उसका हो जाता हूँ।